राजस्थान पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। हाँ साथियों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, आज 2600 रुपए पेंशन जारी होने जा रही है। हाँ दोस्तों, यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राजस्थान में साथियों 91 लाख पेंशनधारी हैं। साथियों, इनको अब शानदार तोहफा, हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट, पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। अब साथियों पेंशन बढ़ करके राजस्थान में कुछ पेंशन धारकों को 2500 रुपए पेंशन मिलेगी। हाँ साथियों, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, पोस्ट जारी कर दिया गया है। अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी वो आप जान लीजिए। और यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो साथियों बकाया पेंशन को लेकर के भी आपके लिए अपडेट आ गई है कि बकाया पेंशन 4500 रुपए तक अब आपको एक साथ मिलने जा रही है। हाँ साथियों, बकाया पेंशन आपकी है तो आपको एक साथ मिलने जा रही है, लेकिन उससे पहले आपको जरूरी अपडेट पूरी करनी होगी, तभी आपको बकाया पेंशन मिलेगी, वरना बकाया पेंशन आपको नहीं मिलेगी। किस प्रकार से बकाया पेंशन आपको मिलेगी, कौन कौन सी अधूरी अपडेट आपको पूरी करनी होगी, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। पेंशन बढ़ाई गई है, अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी, सभी के लिए बड़ी खुशखबरी साथियों यहाँ पर आ चुकी है। हाँ साथियों, राजस्थान के जो भी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी हैं, जिनकी साथियों यहाँ पर 2 महीने की पेंशन बाकी थी, तो उनको 2600 रुपए जो पेंशन है वो साथियों जारी की जाएगी। साथियों, शानदार तोहफा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के राजस्थान के पेंशन धारकों को दे दिया गया है। पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आप अवश्य ले। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर ले। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से अवश्य जुड़ जाए। साथियों, पिछले कई दिनों से लगातार पेंशनधारी सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी पेंशन अभी तक क्यों नहीं बढ़ी है, इसका क्या कारण है। पहले 1300 मिलते थे तो अभी भी क्या 1300 ही मिलेंगे, पहले 1500 मिल रहे थे तो क्या अब 2000 रुपए मिलेंगे, 2000 वालों को क्या अब 2500 रुपए पेंशन मिलेगी। साथियों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जानने वाले हैं कि पेंशन वृद्धि का पूरा नियम क्या है, किसको कितना लाभ मिलेगा, पेंशन आने की साथियों संभावित तारीख कौन कौन सी है, बकाया पेंशन कब और कैसे मिलेगी, और पेंशन रुकने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। साथियों, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है, इसलिए अवश्य पूरी जानकारी लें ताकि दोस्तों आप जान सके कि बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी और बढ़ी हुई पेंशन आपको कितनी मिलेगी। अगस्त महीने में पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर। हाँ साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों की पेंशन में बढ़ोतरी की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। अगस्त महीने से बढ़ी हुई पेंशन का लाभ साथियों राजस्थान में पेंशन धारकों को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों की पेंशन को करीब 1500 रुपए के आसपास पहुंचाना। हाँ साथियों, यहाँ पर सीएमओ राजस्थान की द्वारा एक पोस्ट भी जारी कर दी गई है, जो कि साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब न्यूनतम पेंशन कितनी मिलेगी। साथियों, यहाँ पर देख लीजिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1450 रुपए प्रति माह की गई है। साथियों, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा दोस्तों यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। 2 अगस्त 2026 की साथियों यहाँ पर एक खबर है, और 3 तारीख को दोस्तों यहाँ पर 3 अगस्त को यहाँ पर ये जो पोस्टर है ये साथियों सीएमओ राजस्थान के द्वारा जारी किया गया है। यानी कि अब पेंशन न्यूनतम राजस्थान में 1450 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। लेकिन जिनको पहले अधिक पेंशन मिल रही थी, अब उनको कितनी पेंशन मिलेगी इसको आप अवश्य ही समझ लीजिए। 1150 रुपए पहले मिलते थे तो अब 1450 मिलेंगे, 1200 मिल रहे थे तो 1450 मिलेंगे, 1300 मिल रहे थे तो उनको भी 1450 रुपए पेंशन मिलने वाली है। हाँ साथियों, जिनको 1350 मिल रहे थे अब उनको 1450 रुपए पेंशन मिलेगी। यानी कि जिन लोगों की पेंशन 1450 या 1500 रुपए से कम थी, अब उनको साथियों यहाँ पर पहले 1450 रुपए पेंशन के स्तर पर लाया जाएगा और फिर 1500 रुपए पेंशन के स्तर पर लाया जाएगा। सबसे बड़ा लेकिन सवाल अब यह है कि जिन लोगों को पहले ही 1500 रुपए पेंशन मिल रही थी तो अब उनका क्या होगा, उनको कितनी पेंशन मिलेगी। अब पहले जिनको 2250 मिल रहे थे तो उनकी अब पेंशन कितनी बढ़ाई गई है। तो साथियों, वर्तमान नियमों के अनुसार
अभी पेंशन वृद्धि का जो लाभ है मुख्य रूप से उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनकी पेंशन 1500 रुपए या इससे कम है। 1500, 2000, 2500 पेंशन पाने वालों के लिए अभी कोई नया आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है कि इनको पेंशन बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है। लेकिन जिनकी 1450 से कम पेंशन थी अब उनको पेंशन बढ़ करके मिलने वाली है। लेकिन जिनको अधिक पेंशन मिलती है उनके लिए भी सरकार भविष्य में निर्णय ले सकती है और पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले जो भी उम्र वाले पेंशनधारी हैं साथियों, अब उनको कितनी पेंशन मिलेगी? तो सरकारी स्तर पर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले जो पेंशन हैं उनके लिए अलग व्यवस्था होगी। आगे चलकर इनकी पेंशन 1750 रुपए तक पहुंच सकती है। यानी कि जिनकी उम्र 75 या इससे अधिक है उनको 1500 रुपए प्रत्येक महीने मिल रही है, तो उनको 1700 या 1750 रुपए पेंशन अब आगे दी जा सकती है। खैर अभी तक आधिकारिक आदेश यहाँ पर नहीं दिया गया है। 1450 रुपए क्यों और 1500 रुपए क्यों नहीं मिलेंगे? तो साथियों सरकार की ओर से नोटिफिकेशन दिया गया है कि अब 1450 रुपए पेंशन दी जाएगी, 1500 रुपए पेंशन अभी नहीं दी जाएगी। साथियों यहाँ पर बताया गया कि 15% वृद्धि का जो पेंशन का नियम है उसके तहत साथियों अब पेंशन को बढ़ाकर 1450 रुपए किया गया है। साथियों सितंबर अक्टूबर यानी कि आने वाले समय में 1450 रुपए की पेंशन राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए किया जा सकता है, जिसकी संभावना साथियों यहाँ पर व्यक्त की गई है। यानी कि पेंशन धारकों को अब आगे भी पेंशन बढ़ा करके दी जा सकती है। आप साथियों जानते हैं कि पेंशन कब आएगी? तो सरकार की सामान्य भुगतान प्रक्रिया के अनुसार दिव्यांग पेंशन का भुगतान पहले शुरू किया जाएगा। अगस्त महीने में मिलने वाली पेंशन पहले दिव्यांगों को दी जाएगी, इसके बाद विधवा और निराश्रितों को और फिर वृद्धावस्था जो पेंशनर हैं उनको या फिर अन्य पेंशन धारकों को दी जाएगी। अगस्त महीने में 10 अगस्त से भुगतान शुरू होने की साथियों संभावना जताई गई है कि 10 अगस्त से चरणबद्ध तरीके से पेंशन धारकों की पेंशन बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगी और 15 अगस्त तक पेंशन है जो कि साथियों यहाँ पर बैंक खाते में पहुंच जाएगी। लेकिन बकाया पेंशन कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? तो साथियों जिनकी भी साथियों केवाईसी अधूरी थी पूरी हो गई है, सत्यापन पूरा है, दस्तावेज सही है, बैंक खाता चालू है और साथियों डीबीटी ऑप्शन चालू है और 2, 3, 4 महीने की पेंशन बकाया है, तो साथियों यहाँ पर बकाया पेंशन को लेकर के संभावना है कि करीब 4500 रुपए के आसपास एक साथ साथियों लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफर की जा सकती है। हाँ दोस्तों, आपकी जितनी पेंशन बकाया है और अधूरी अपडेट आपकी पूरी है तो बकाया पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। राहत शिविर में सत्यापन करने वालों के लिए भी जरूरी जानकारी है कि दोस्तों यदि आपने 15 जुलाई से शुरू हुए राहत शिविर और 30 जुलाई तक साथियों शिविर चले थे, वहां पर यदि आपने केवाईसी करवाई है, दस्तावेज का सत्यापन करवाया है, बैंक से संबंधित कोई मिस्टेक थी उसको पूरी यदि आपने करवाया है, तो बकाया पेंशन साथियों आपकी मिलने की जो संभावना है वो काफी बढ़ गई है। यानी कि अपडेट आपकी पूरी हो गई है तो बकाया पेंशन आपको मिल सकती है। साथियों ये ऐसे कौन से कारण है कि पेंशन रुक जाती है? पेंशनधारी कहते हैं, कमेंट करते हैं कि पेंशन क्यों रुकती है, इसका क्या कारण है? तो साथियों प्रमुख कारण बताए गए हैं कि जिनका केवाईसी पूरा नहीं होता है, वार्षिक सत्यापन अधूरा होता है, दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है, बैंक खाते से संबंधित कोई मिस्टेक होती है, आधार कार्ड लिंक नहीं होता है, तो साथियों ऐसी स्थितियों में इन कमियों के कारण पेंशन का जो भुगतान है वो रुक जाता है और लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन नहीं आ पाती है। तो साथियों वर्तमान में आपको कितनी पेंशन मिल रही है, कितनी महीने की पेंशन बकाया है, कौन से जिले से आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। और साथियों ये जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य दोस्तों तक वीडियो को सेंड कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।